गुप्त नवरात्रि की इस अखंड ध्यान में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। इनर सर्कल्स टीम से जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पीएसएसएम इनर सर्कल्स और पीएसएसएम उड़ीसा की तरफ से ये जो हमारी गुप्त नवरात्रि का अद्भुत सेशंस हो रही हैं, हम अपने आप को दिव्यत्व की ओर जो बढ़ रहे हैं, आज हम 8th डे में पहुंच गए फ्रेंड्स। साधना कर शक्ति को बढ़ाकर, हमारी दिव्य शक्तियों को बढ़ाकर हम आज 8वां दिन में पहुंचे हैं। तो हम डेली कुछ भी हायर नॉलेज कुछ भी नहीं ले रहे, मैं कुछ भी आपको नहीं बता रही। सिर्फ एक साधक को किस किस तरह से हम अपने आप पर खुद पर काम करना होगा और कैसे हमको आगे बढ़ना होगा, दिव्यत्व की ओर कैसे बढ़ना होगा, क्या क्या रुकावटें आती हैं, सिंपल सी बातें हैं, उन बातों को हमने शेयर किया। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं और भी इस तरह का कुछ भी हमारी भीतर की जो डाउट्स इल्यूजन्स होते हैं एक साधक को, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। जब हम साधना करना शुरू करते हैं तो अ, हम ये पूरा समय अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए बात हमने कहा है, हमको प्यूरिफाई करना है। तो ये प्यूरिफाई करने का, हम क्यों प्यूरिफाई हो रहे हैं? लोक कल्याण के लिए। हम चुपचाप घर में बैठे हम कैसे हम काम आ सकते हैं? तो अगर एक गांव है, बड़ा सा गांव है पहाड़ के ऊपर, और पानी लाने के लिए उनको पूरा इतना दूर, किलोमीटर दूर जाकर उनको घड़ा में पानी लाकर एक एक गृहस्थ अपने, वो लोग अपने फैमिली में ना लेते, कितना तकलीफ होती है आपको पता। सबके पहुंच में पानी नहीं रहती। अगर उनके गांव में ही अगर उस तरह का छोटा सा अगर एक कुआं बना ली, तो कितनी आसान हो जाएगी फ्रेंड्स, सबके लिए अवेलेबल होंगी, है ना? होगी कि नहीं? हम तब तो अभी हमारी घरों में नल में हर हर जगह पर हमको पानी आ रही है। मुझे याद है मेरी दादी माँ के घर में एक समय में पानी आती थी, वही समय में हमको सबको भर के रखना था, फिर उसी वाटर को हमको यूज करना था वो टैंक से। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस तरह का अभी हम कैसा रहे। उसी तरह उन लोगों के समय में वैसा ही था, उन लोगों के पास पानी नहीं रहता था, नदी से जाकर वो लोग लाते थे। तो यही हम इसको एक मेटाफर के जैसा हम लेंगे फ्रेंड्स। जब भी हम एक अपने आप को, हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करके जो भी तैयार है, अपना पूर्णता कंप्लीट हो गई, जो भी बैठे हैं उसी तरह का एक कुआं अगर बन जाएंगे, तो हमारे आसपास के लोगों के लिए उनकी जो उनकी कमियां, उनके जीवन के कई सारे चैलेंजेस रहते हैं, कई सारे डाउट्स रहते हैं, कई बार वो लोग गिर जाते हैं। तो हम जब एक कुआं बनकर वहां पर उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, एक प्यासा को कैसा प्यास बुझाती है, उसी तरह जो भी नीचे गिर रही हूँ उनको हम एक सपोर्ट सिस्टम बन के रह सकते हैं। जैसा हर एक एक जगह पर अगर हम कुआं बनकर हम सबके लिए अवेलेबल है, तो सबको जब जब उनको कोई भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी हो गया, प्रेम करुणा शांति को हम फैलाते हुए हम सब एक छोटा छोटा दिया बनकर हम फील कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं लोगों को जो अभी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिए इतना जरूरी है हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना। अगर वो कुआं पूरा खराब है तो पानी का क्या फायदा? हम ले लो बोल के लिए तो भी क्या फायदा? तो इनर प्यूरिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं। और हम सब पिरामिड मास्टर्स है, पीएसएसएम के मास्टर्स है। तो हमारा हमारा लक्ष्य है ही कि लोक कल्याण। तो लोक कल्याण, हम ये नंबर्स को गिन के कि हम 10,000 लोगों को सिखाया ध्यान, 1 लाख लोगों को सिखाया, तो कोई कोई फायदा नहीं है उसको। मगर हम प्यूरिफाई होकर हम सही मायने में अगर एक को हम टच करें, उनके साथ रहकर वो आगे बढ़ने में हम मदद करें, इस तरह का सज्जन सांगत्य में जुड़े और साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वही एक असली प्रगति हो सकती है।
तो हम इसलिए हमारी सज्जन सांगत्य में हम कहीं बातों को हम चर्चा करके हम खुद पर काम कर रहे हैं। और रही बात हाई एनर्जीज की बात जो है, अब सबको पता है हिप्नोटिज्म में क्या होती है। हिप्नोटिस्ट को कई सारा टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक से हमारी माइंड को हमको तुम अभी आंखें बंद कर लिए हो, तुम अभी 10 साल पीछे चले गए हो, 20 साल पीछे चले गए हो, माँ के गर्भ में चले गए हो, पास्ट लाइफ में चले गए, तो वो जो जो बोलते हैं हम बस उनको फॉलो करके वही वो जो जो बोलते हैं वही हम जाते रहते हैं। हिप्नोटिज्म हो रही, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक, वो साइंस ही है। तो इसी तरह मास्टर्स 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 बोले तो हाई एनर्जी फ्लो होगी, हाई एनर्जी फ्लो होगी, हम सब नशे में डूब के रहेंगे। फिर कंप्लीट होने के बाद नशा जब उतर जाती है तो हमारी मनोविकार जैसा कि वैसा ही होगा, फिर हम वही काम करते रहेंगे। कहीं साधक, कहीं हमारे मित्र को मैंने देखा, ग्रुप में हमको बहुत सारा मेडिटेशन जमती है, अगर हम अकेले बैठे तो हम ध्यान नहीं कर पाते कहते। ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि वो हाई एनर्जी में नशा जैसा हो जाती है तो हम उस ड्रोजी में हम एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। अच्छा, अकेले बैठे ही हम भीतर साधना ही नहीं करे हैं, खुद की एनर्जी को हमने नहीं बूंदे हैं, नहीं बनाए हैं, हम अपने आप को चिजल नहीं करे हैं, तभी तो हम वैसा के वैसा हैं। तो क्या फायदा हम ये ड्रामा, ये शो ऑफ करके भी अपना कीमती समय को इसमें इतना समय करके ध्यान कर रही हूँ सोचते हैं, सिर्फ धारणा लेवल में ही हम छोड़ रहे हैं। कहीं लोग 10 साल 15 साल 20 साल करे बोलते हैं, और कहीं सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे बोलते हैं। क्या करेंगे हम एक्सपीरियंसेस को लेकर? कोई काम नहीं एक्सपीरियंसेस का, हमारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस का भी कोई काम करे। हम अपने आप को प्यूरिफाई करो और दुख रहित स्थिति में पहुंचो, और लोगों को मार्गदर्शक करो, अपने आप को उद्धार करते हुए लोगों का मार्गदर्शक करो। रावण को भी बहुत ऊर्जा है, तो क्या करेंगे ऊर्जा को लेकर? तो ऊर्जा से नहीं, कौन सा स्थिति में हम हैं वो इम्पोर्टेंट है, और कितना हम दूसरों का काम आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ओके। और और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं कहना चाहती, ठीक है वो लोग नहीं आए, उनका ही प्रश्न था। तो कई लोग इस ब्लैक मैजिक हमारे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, हमारे आ, ये इन लॉज ब्लैक मैजिक करे हैं, कोई और ब्लैक मैजिक करे बोलकर कहे फ्रेंड्स। ये जो हम थॉट पावर, हम थॉट से हम क्रिएट करते हैं, हम जो कहते हैं ना, वही लोग जो अपने थॉट्स के ऊपर मास्टरी करते हैं, इतना अपना थॉट्स पर वो लोग पावर पाते हैं, शक्ति पाते हैं बीज अक्षरों पर, वो तांत्रिक पद्धतियों से। ये समय वही है, दश महाविद्याओं को जो साधना करते हैं, वो पावरफुल थॉट से हमारे माइंड को वो वाइब्रेशन भेजते हैं। ये सिंपल सी बात है, हमको पता है ना, टेलीपैथिक कनेक्शंस। मैं सोचती हूँ उन्हीं के बारे में, उनका कॉल आती है, अरे ऐसा हो जाएगा, अब क्या बोले तो वैसा हो जाएगा, होने से पहले हमको पता चल रही है कि कैसा हो रही है, टेलीपैथिक कनेक्शंस के जैसा। उसी तरह जब हमारा किसी के साथ अनबन हो रही है, हम डर रहे हैं, हम लो वाइब्रेशन में हैं, किसी के वश में है, किसी के गुलाम है, किसी को प्यार में अंधे हो गए हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं, सत्य को हम देखने के लिए तैयार नहीं है, यानी हमारी सारे लोअर मनोस्थितियों में जब रहते हैं, तब कोई भी हमको इन्फ्लुएंस कर सकता। जो ग्रुप मेडिटेशंस में भी जब हिप्नोटिज्म होती है तो वीक माइंड को ही हिप्नोटाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड को कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड में क्या है, कोई भी किसी को हमारे इजाजत के बगैर नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए हमको वो सब भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। अभी इस फास्ट लाइफ में उतना वो लोगों का काम नहीं चल रही है। शायद वो लोग भी इस तरह का मोबाइल में सीरियल्स गेम्स खेलते हुए अपना थॉट पावर को भी कर लिए। वो लोग अपने काम में बिजी हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी लग रहे हैं कोई मेरे ऊपर तांत्रिक किया है, ये मंत्रास करे हैं, ब्लैक मैजिक करे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं का प्रॉब्लम है। उसकी मनोस्थिति, डाउटिंग माइंड, वीक माइंड, नेगेटिव माइंड है, लोअर एनर्जीज उसको हड़प लेते हैं। मैं डर रही हूँ कोई बात के लिए, मैं रो रही हूँ और किसी को कोस रही हूँ, बहुत ही बुरा हाल में मैं फंसी हूँ, विक्टिम हो गए मेरी। तो उस विक्टिम मोड में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत होती है, मगर उस गलत समय में हम अपने आप को संभाल कर खड़े हो गए तो नहीं होती। मगर मेरा विक्टिम मोड में चले जाकर हम कोसते हुए रोते हुए अगर हम रहेंगे, तो हमको वो और उस तरह की लोअर एनर्जीज जो हमारे आसपास रहती है हमको हड़प लेते हैं। उससे और हमारा उसी तरह का नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके कोई हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। यानी प्रॉब्लम हम में ही है, किसी कोई और में है ही नहीं। ऐसा तो हजार लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हजारों लोग हमारे बारे में बुरा भी सोचते रहते हैं। ठीक है, जिसका वीक माइंड है उन सब का शिकार बनकर वो और भी नीचे गट जाते रहते हैं, पाताल में चले जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैक मैजिक का ये भी एक व्याहम है। यानी हम डरे तो वो है, हम नहीं डरे तो वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। मैं खुद की अनुभव के साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम डर रहे हैं कि ऐसा कुछ है हमारे ऊपर, हमारे सामने हो रही, तो भी हम वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी अगर हम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग माइंड से हम बैठे, हमारी एनर्जी एक पावरफुल स्टेट में। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मुझे, नो वन कैन डैमेज मी। इतना स्ट्रॉन्ग में अगर हम बैठे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही हमारी पावर नहीं, शक्ति नहीं, देवी माँ की शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। चलो, ऐसा अगर हम ऐसा कर दिया तो नहीं हटे, अरे बाप रे बोल के डरेंगे तो दूसरों के लिए किया और ब्लैक मैजिक भी आकर हमको पकड़ेगी। ठीक है, सिर्फ ये माइंड है, माइंड के अलावा कुछ भी नहीं है। अक्सर आप देख लीजिए, जो जो भी कहते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उनके जीवन में इस तरह की हॉरिबल सिचुएशंस में उन लोग घेरा हुआ रहता है। वो सिचुएशंस के उसमें उसके भीतर वो हैलुसिनेटेड स्टेट में वो इस तरह का वहम को वो लोग अपने आप को क्रिएट कर लेते। ठीक है, उनके जीवन में ऐसा होने का कारण वही है, कोई और नहीं है। तो हमेशा हमको अपना शक्ति को हमको बना के रखना है, अपना पावर अपने पास रखना है। और हम अगर हमको पता भी चले तो उन लोगों को हमको नहीं कोसना, फिर मुझे मेरी शक्तियों को यूज करके वो बीम बीम बूम फट वो तुमको 10 बार तुमको हो जा, ऐसा नहीं करना, तो हम इस जाल में फंस जाएंगे। तो वो लोग लो लेवल में है, उनका काम वो करने दो बोलकर, जैसा हम उसको बस ऐसा हम डस्ट को ऐसा करते ना, वैसा चलकर हमको आगे जाना है। बस जस्ट हमको उस अगर और एक एग्जांपल मैं कहती हूँ, हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमको कुत्ता को देखकर अगर डर लग गया तो क्या होती है, और डर के मारे हम ऐसा कांपते रहते हैं, तो और ऊपर ऊपर आकर हमको कुत्ता हमारे ऊपर भौंकेगी। हम बिना डरे हम ऐसे ही उसको देखकर हम नॉर्मली वो चिल्ला रहे भी, हम ऐसे ही चले जा रहे हैं तो वो चुप चले जाए। एग्जैक्टली वही होती है। ठीक है, अभी ये समय आ गया है वो ब्लैक मैजिक को, तांत्रिक को भाव नहीं देना। वो हम डर डर कर उसके ऊपर हम इतना बिलीफ सिस्टम को बना के रखे। ठीक है, आजकल किसी को भी इतना समय नहीं है ये सब तमाशा करने के लिए, और हर कोई अपने में माइंड स्ट्रांग है, उतना इनोसेंट में नहीं है कि वो इन सब की ऊर्जा को पकड़ कर हमारे साथ कुछ हो। सब अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए, सबको नॉलेज मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, देयर इज नो ब्लैक मैजिक फॉर अ मेडिटेटर। ध्यानी को कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहीं कहीं मेरे पास काउंसलिंग्स में कहीं हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एक मास्टर को तो भूत पकड़ गए थे।
उनके घर में जब हम ध्यान सिखाने के लिए उनके उनके घर गए, तो उनके घर के बाजू वाले घर में वैसा था। तो हम सब बैठे हैं ध्यान करे, तो करते ही हमको ऐसा गुड़-गुड़ कर देखी, फिर वो ऐसा करके चिल्लाई क्या-क्या करी है। तो हम तो बिल्कुल ही नहीं डरे, बस उनको बाकर वो एक 30 टू 45 मिनट्स हुआ, उसको भगा दिया। फिर उसके बाद वो कभी उनके पास नहीं आई, वो ध्यानी बन के। सिर्फ एक हमारी वीकर वीकर सिचुएशंस, जैसे कि हस्बैंड मर गया, सासू माँ बहुत टॉर्चर करिए, मनी का बहुत प्रॉब्लम्स आकर खाने के लिए भी नहीं है, इस तरह का कोई उसको फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस तरह का कई सारे वुमेन के साथ वीक मोमेंट्स रहते हैं, जो वीक हो जाते हैं एक के ऊपर एक। क्योंकि पहले वाले समय में सबको नॉलेज नहीं मिलती थी। अभी इतना मोटिवेशनल स्टोरीज, बुक्स, पेपर्स में, वीडियोस में, मूवीज में तो हर कोई अवेयर हो गए। तो वो उतना लोअर एनर्जी में मैक्सिमम कोई भी नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? तो ध्यानी को कुछ नहीं होगा, एक फर्स्ट पॉइंट हमको विश्वास करना होगा। और ध्यानी यानी ऐसे ही मैं रात भर बैठ के ध्यान कर रही हूँ, मैं रात भर आंख बंद करके ध्यान कर रही हूँ, वो नहीं। हम 10 मिनट भी ध्यान करें तो धारणा, 1 मिनट 2 मिनट में धारणा हो जाना, तीसरे मिनट में हम अपनी श्वास निश्चल निर्मल स्थिर हो जाना, और उस श्वास से हम भीतर जाकर उस समाधि स्थिति में विश्व शक्ति को हमको लेना है। उस विश्व शक्ति में हम एक समाधि स्थिति में यानी जागरूक अवस्था, अवेयरनेस, भीतर वो विश्व शक्ति बह रही है, कण कण बॉडी पूरा एहसास में है, और बाहर क्या हो रही है उसका भी एहसास में है। अवेयरनेस में हमको बैठना, समाधि स्थिति जो जो हम कहते हैं, बस उतना काफी है। हम 10 मिनट 20 मिनट करें तो भी बहुत काफी है। ठीक है? एंड ये पॉइंट भी कहनी थी। और ये महावाराही का, ये प्रत्येक गुप्त नवरात्रि का समय वही होती फ्रेंड्स। महावाराही एक उनको ग्रेट वॉरियर क्वीन कहते हैं। वो इस तरह का दुष्ट शक्तियों को विनाश करती। जो भी इस तरह का गुप्त नवरात्रि का समय ध्यान करते हैं, उनके भीतर वो जो भी नेगेटिव एनर्जी से सब कुछ हटकर, यानी हमारा मूलाधार का जो लोवेस्ट हीन स्थिति है, वो सब कुछ जाकर हम हायर लेवल में पहुंच जाते। और एक काउंसलिंग में मेरे साथ ये भी एक काउंसलिंग हुआ, एक मास्टर को उनको बहुत सारी ये सेक्सुअल वीकनेस थी। मतलब वो किसी को देखकर उसी तरह का वो उनका आदत था। तो बिठाकर अगर देखे तो उनकी वाइफ की सिस्टर मर गई थी, जलाकर, जलकर, मतलब बर्न करके मर गए। तो उसी का उसको सिस्टर को पकड़ी है, मेरा बेटा को देखकर असर का उनको सिस्टर को पकड़े, उनको सिस्टर के माध्यम से इनको पकड़े, इनका वीकनेस है ना तो उनको पकड़े। तो जिस पल वो बात को समझकर फिर हम काउंसलिंग करके फिर उसको भी रिलीज कर दिए। तो हम लोअर एन ध्यानी भी नहीं, हम सही मायने में ध्यान करना इम्पोर्टेंट है। एंड वन मोर पॉइंट फ्रेंड्स, कई मास्टर्स बोले कि हमको ध्यान नहीं लग रही है, रात भर हम बैठ के कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा माइंड एक चेन का जैसा थॉट्स चलते रहती है। तो उस चेन थॉट्स में भी हमको ध्यान नहीं लगती, यानी हमारी राइट साइड की श्वास बहुत चली तो भी हमको नींद नहीं आती, या ध्यान या ज्ञान हमको नहीं जाती। तो क्या करना, अपने मास्टर्स जो भी पूछे हैं, तो ऐसा एक 2-3 मिनट के लिए ऐसा एक मतलब एक 6 to 12 टाइम्स हमको लेफ्ट नाड़ी से श्वास लेना है। ऐसा इसको बंद करके इस तरह का हम 10-12 बार अगर हम करेंगे तो ये राइट नाड़ी से लेफ्ट नाड़ी में स्विच होते ही फिर हम शांत हो जाएंगे, फिर हम ध्यान कर पाएंगे। ठीक है? तो इस तरह भी प्रैक्टिस करके आपको नींद भी नहीं आ रही तो भी हम इस तरह का करके हम सो सकते हैं। और ध्यान अभी कर रहे हैं तो ध्यान भी हम कर सकते हैं। जिसको भी ध्यान नहीं लगी, कोई फिर सुबह उठकर वो लोग अपना काम नहीं करना फ्रेंड्स, कंपल्सरी सोना है। 3 घंटा तो भी सोकर अपना काम कर ले। और कहीं मास्टर्स को ध्यान करने के बाद गहरी नींद आ रही, मतलब हमारी और भी इनर हीलिंग्स हो रही है। कहीं सारा हमारी
इनर सूक्ष्म शरीरों में, अंतरतलों में हमारी हीलिंग प्रोसेस है, तभी तो हम सोते। हमारा सब कुछ क्लीन अगर हो गए तो क्या होती है, सुबह उठकर हम अपना काम में चले जाते हैं और एक ब्लिसफुल स्टेट हमको रखती है। ठीक है, एक पॉइंट है। एंड और एक पॉइंट है कि हम ध्यान करते वक्त अभी आसना सिद्धि तो आ गई, मगर हम क्या आराम से बैठकर सोने का, हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो सीट नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, आराम से बैठ के हम सोते हैं। वो ध्यान नहीं है। आसन सिद्धि आ गए मतलब इट्स अ गुड थिंग, मगर हम श्वास पे ध्यान देना है। श्वास पे ध्यान देकर 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 वो विचार रहित स्थिति में स्थिर हो जाती है, स्टिलनेस में आ जाती है। तो यहाँ पर एक अलाइनमेंट होती है, वो हमारी ब्रह्मरंध्र खुलकर एक सन्ना यानी एक पतली सी धागा, ब्रह्मरंध्र ऐसा नहीं कि ऐसा बड़ा इतना होल ओपन करके एनर्जी फ्लो होती है। एक पतली सी धागा, धागा का जितना पतला सा ब्रह्मरंध्र से हमारी वो कॉस्मिक एनर्जी भीतर आती है। तो जब हम एक स्थिर में रहेंगे, तो जैसे कि आप देख लीजिए, हम एक छोटा सा ऐसा एक राउंड, अभी पेन पेन के एग्जांपल से बताती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी है ना ये राउंड, मैं ऐसा यहाँ पर ऊपर से पानी आ रही है, तो पानी आ रही है तो मतलब मुझे क्या करना है, ये छोटा है बोले तो मैं किसी भी तरह इसको मैं इसके नीचे ऐसा अलाइनमेंट में रखना है। जब मैं इस अलाइनमेंट में रहूंगी तभी जाकर के पानी इसमें गिरेगी पूरी तरह से। नहीं तो क्या होगा, इधर उधर अगर ऐसा अलाइनमेंट में इधर उधर मैं स्थिर नहीं हूँ, इधर इधर ऐसा हो रही हूँ, माइंड इधर चंचल हो रही है, तो नहीं आ पाएगी, अलाइनमेंट में नहीं, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो नहीं होगी। तो मुझे जब मैं कंप्लीटली स्टिलनेस में आ जाऊंगी, भीतर चली जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए हमको स्थिर आसन, सुख स्थिर आसन कहते हैं। तो हमको स्थिर रहना है, श्वासों पे ध्यान देना है, यानी हमारा सिर यानी बॉडी, बॉडी जब स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाते हैं अपने आप, धीरे 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 मन स्थिर हो गए तभी तो हमारे प्राणा प्राणा से हमारी कॉस्मिक एनर्जी भीतर एंटर होती। ठीक है, तो आज से जो भी इस आसन सिद्धि हो गए जिसको भी, वो लोग ये ध्यान देंगे कि उन पे श्वास पर ध्यान नहीं, नींद आ गई तो फिर ऐसा उठकर फिर श्वास पे ध्यान, कितना भी हो जाए, 100 बार भी हो जाए, हम वापस अपनी श्वास पे ध्यान देने का करना। श्वास पे ध्यान देकर 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 श्वास निर्विषय स्थिति में जब हम पहुंचते, ट्रांस में नहीं, ट्रांस क्या है, नींद में जा रहे, निर्विषय स्थिति में यानी वो समय में श्वास भी चल रही है, लंबी धारा, एक माला का जैसा श्वास हो गई है, टोटल स्टिलनेस में है, और एक कनेक्शन ब्रह्मांड से हो गई, यानी बाहर का ब्रह्मांड का श्वास हमारे भीतर की ब्रह्मांड श्वास से जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद कुछ भी एहसास नहीं, ये बॉडी माइंड डिसॉल्व हो जाती है, बस हम एक अवेयरनेस का जैसा हम बैठे रहते हैं। ये ध्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप समझना है क्लियरली क्या हमारे साथ हो रही है। जो भी इस तरह का ध्यान स्थिति में है, सिर्फ और सिर्फ एक 49 डेज में वो लोगों के भीतर इतना शक्ति आती है, उनकी एक नजर से ही वो कुछ भी सेट कर सकते हैं, नजर से ही सब कुछ पहचान लेते हैं, एक नजर से ही, एक श्वास की वो सुन के ही वो सब कुछ समझ लेते हैं। वो लोग एक टच करते ही सब कुछ क्लियर हो जाती है। वो उनका किसी के घर में प्रवेश करते ही उनका अच्छा हो जाती है, यानी इतना हमारी पावर बढ़ती है। अगर सिंपल से अगर 49 डेज हम इस स्थिति में, यानी डेली अगर 49 मिनट्स टू 1 आवर भी हम ये स्थिति में रहे, टोटल समाधि स्थिति में रहे, तो 49 डेज में ही हम दिव्य शरीर हमारी बन जाती। तो हम सबको पता है, हम प्रयास करें हैं तो कितने दिन प्रयास ही करेंगे, वी आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, कब तक ट्राइंग। तो अभी हम इसको अवेयरनेस के साथ इसको खत्म करके दिव्य शरीर के लिए, हाँ, अगर हमारी प्रयास दिव्य शरीर बनना है तो ही ये सब हमको इतना समय लेकर के अपनी फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब करके, हमारी रात की नींद को सब कुछ करके हम इतना तैयार होकर बैठे, ये सब को कोई जरूरत नहीं।
अनलेस इट इज फॉर अ मुक्ति मोक्ष या हमारी दिव्य शरीर, तो ये सब कोई जरूरत नहीं। तो हम अपने आप को सही मायने में हम साधक बनेंगे फ्रेंड्स। सब दिव्य शरीर बनना है, सिद्धियों के लिए नहीं। सिद्धियां कोई काम का नहीं, हमको सिद्धियां हमको और कर्मा से हमको जोड़ देती है। अकर्मी बनना, अनकंडीशनली हम बस हम बांटते जाना है, शेयर करते जाना है। हमारी एनर्जी, लव, कंपैशन, जो भी हमारा तत्व है, जिसके लिए भी हम आए, कोई ज्ञान देने के लिए आते हैं, कोई प्रेम बांटने के लिए आता है, कोई करुणा से सबको संभालने के लिए आते हैं। हर किसी का अपना अपना होती है। किसी को पद्मनाभ स्वामी का जितना उनके पास गोल्ड रहती है, तो वो लोग गोल्ड कॉइन्स बांटते रहते हैं। हर किसी का अपना अपना एक रहती है। उस तत्व को हमको पहचान लेना और हमको आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आती है आज का सीख क्या है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने कहा कहाँ कहाँ हमारी एनर्जी लूज हो रही है, हमको संभालना मैंने बताया आपको इस 2-3 दिन में। तो अभी हमको हमारा हम अभी अपनी टाइम पर मास्टरी पाना है। काल महाकाली की अगर साधना करें, हम ध्यान कर रहे हैं, कालातीत कर रहे हैं, 3D 4D 5D जो भी बड़े बड़े बातें हम कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि वी हैव टू गो बियॉन्ड टाइम। टाइम पर मास्टरी हमको आना चाहिए। खुद पे टाइम पर अगर मास्टरी नहीं है, तो बियॉन्ड द टाइम हम नहीं जा सकते हैं। हाँ कि नहीं? कोई चीज हासिल करने के बाद ही हम उसके अबव जा सकते हैं। 12 किलोमीटर्स हमको रीच होना है, तो 10 कंप्लीट करना है ना। इसी तरह समय का अति जाना है, तो समय पर मास्टरी चाहिए। तो ये समय पर मास्टरी हम कैसे करेंगे? अभी आप सुबह, फर्स्ट ऑफ ऑल सनराइज से पहले हमको उठना है, हमको ये तो पता है। तो हम ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान कर रहे हैं, यानी हमारी इस पावरफुल हमारी समय को हम बहुत ही पावरफुल वे में हम उपयोग करें, ग्रेट वे में। मतलब उठते उठते ही हमको 100 पॉइंट्स मिल जा रही है। तो यहाँ पर हमको मिल गए, तो हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। कोई 6 बजे को उठता है, यानी हमको 4 बजे उठकर दो करना है, तो यानी उसका 2 घंटा का समय गया व्यर्थ, उसने उपयोग नहीं किया। मैं यानी 2 आवर्स की मास्टरी खो दिया। और ब्रशिंग, नहाने के लिए कितना, 10 to 15 मिनट्स बस है। क्या करते हैं, 30-30 40 मिनट्स करते हैं। यानी 30 to 40 मिनट्स वो क्या कर रहे हैं, यानी 25 मिनट्स वेस्ट कर दिए। फिर ब्रेकफास्ट का समय कितना, 10 to 15 मिनट्स। हम ऐसा देख रहे हैं, फिर वैसा देख रहे हैं। ठंडा हो गए, फिर ऐसे ही देख रहे हैं। तो कितना हो गए, 10 मिनट के बदले हमने 40 मिनट्स कर लिया, यानी 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए। तो तैयार होने में ये हेयर स्टाइल नहीं नहीं नहीं, ये हेयर स्टाइल, साड़ी ऐसा करना, वो करना, ये ड्रेस नहीं, वो ड्रेस निकालो, ये सब कितना हम दिन भर हम अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं। हम बुक पढ़ रहे हैं, तो कितना समय बुक पढ़ रहे हैं, कितना हम गॉसिप कर रहे हैं, कितना हम अपना फोन कॉल्स पर, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं है? ये वो एक कट्टे कुट्टे तिचे 3 बातों में बातों को कंप्लीट करना है। कितने कितने घंटों आप समय को वेस्ट करें, सीरियल्स देखते हुए कितना समय वेस्ट करें, और अपना सिर्फ बैठकर सोचकर, वो समय में, ये समय में, वो समय में बोलकर फिर लड़ाई झगड़ा में, ये सब में हम कितना कितना समय वेस्ट करें बोले तो हार्डली एक 15 to 20 मिनट्स या 1 आवर हम सही मायने में उपयोग कर रहे हैं। उपयोग भी नहीं करते, क्योंकि पूरा वेस्ट ही हो गया। पूरा 23 आवर्स हम अनकंट्रोल्ड ही है। देर इज नो टाइमिंग, देर इज नो मास्टरी ऑन द टाइम। तो इस काल का अतीत जाना है, तो काल को मास्टरी करना है, टाइम को मास्टरी करना है, तो ये जो समय है, एक एक पल को पकड़ना है। मैं एक्चुअली इसके बारे में एक बड़ा सा सेशन लेंगे सोची, और पता है मैं इसका नाम क्या रखने के लिए सोची, पल पल दिन के बाद। वो हमारा पुराना गाना है ना,
पल पल दिन के बाद बोलकर लोग, तो सब लोग ज्वाइन करेंगे, ये सेशन बताएंगे सोचे, मगर आज हमको ये हम मेन साधना कर रहे हैं यहाँ पर, हमको जरूरी है, आने वाले बाद में आएंगे, ठीक है। मिनट मिनट का हिसाब हमारे पास रहना चाहिए। कई बार हम बातों को बार बार रिपीट करते हैं, वही करते हैं, किसी के लिए बहुत समय वेस्ट कर देते हैं, करे हुए काम को फिर करते रहते हैं, अटेंशन के साथ नहीं रहते, अवेयरनेस के साथ नहीं रहते हैं। तो समय को पूरा, समय, टाइम इज मनी सोच लेना, मनी हम ऐसे ही बांट कर ऐसा खुल्लम देते हैं क्या? नहीं। अभी एनर्जी को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, अपना टाइम को भी हमको मास्टरी करना है। जो भी टाइम को मास्टरी कर लिया, यानी माइंड को हम, बॉडी को मास्टरी करने का सीख लिया, माइंड को मास्टरी करना सीख लिया, बॉडी माइंड हो गया। अभी टाइम को मास्टरी करते ही हम बियॉन्ड द टाइम, यानी हम अबाव चले जाएंगे, फिफ्थ डायमेंशन शिफ्ट के लिए हम तैयार रहेंगे। हर एक पल का हिसाब, यानी हम हर पल पूर्ण रहेंगे। तो इसके लिए हम कैसे, हम इसको काबू में लाएं, इस पल में हम कैसे रहें। आपको जब ये आप बुक लेकर के कल हिसाब लिखिए, मैं शाम को आपको पूछूंगी दिन भर आप क्या करोगी बोले तो, आपको 22 आवर्स तक आपका समय वेस्ट ही जाएगा, यही पता चलेगा। वी आर वेस्टिंग अ टाइम। तो इसको हम कैसे उपयोग करें, तो नया नई बातों को हमको सीखना है, लर्न न्यू थिंग्स। अब देख लीजिए, जब हम सीख रहे हैं कुछ भी, तो क्या होती है, हम पूरा अटेंशन यहाँ पर देना पड़ता है। मैं सीने के लिए मैं सीख रही हूँ, तो मैं ऐसा एम्ब्रॉयडरी को ऐसा सीना है बोलकर सीख कर मैं इधर उधर सोच रही, तो क्या होती है, टक बोलकर यहाँ पर चुप जाती है, ऐसा नहीं कर पाती। मैं क्रिकेट खेलना सीख रही, तो क्रिकेट खेलने के लिए मैं यहाँ पर, वो लोग बॉल दे रहे हैं, मैं पकड़ी हूँ, मैं कुछ और सोच रही हूँ, पास्ट में जा रही हूँ, फ्यूचर में, वाह मैं ग्रेट क्रिकेट प्लेयर बन जाऊंगी, सोच रही थी, क्या होगा, बॉल आकर मेरे मुंह पे लगेगी, हाँ कि नहीं। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, संगीत ही सीख लीजिए, सोच लीजिए, ये मैंने, मेरे पास, मेरा साथ भी अनुभव हुआ। तो हम संगीत सीख रहे हैं, तो 100% हम कुछ इधर उधर सोच भी नहीं सकते। सा, यानी सा, ऐसा कहे तो चले जाते, रे मेरा तो चले गए। हमको, हमारे जो भी संगीत टीचर रहती है हमको भगा देती है एक मार कर, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो पूरा अटेंशन देना पड़ता है। तो जब जब हम कुछ भी सीख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी हम सीख रहे हैं, तो हम इस पल में रहेंगे, इस पल में रहेंगे, तो इस पल के हिसाब, इस पल के हिसाब यानी टाइम, यू आर हैविंग कंट्रोल ऑफ द टाइम। जैसे जैसे टाइम कंट्रोल पे ला रही है, हर एक समय को उपयोग कर रही है, तो वो समय, अगर पूरा दिन 24 आवर्स में आप रात सो रहे हो, अरे आज सिर्फ एक 10 मिनट्स ही मेरा वेस्ट हुआ है, जिस दिन आपको एक कैलकुलेशन मिलेगी, यानी आप अच्छी तरह से उस दिन आप कंप्लीट करे हो, और सही मायने में इस पल में जी रहे हो, और जो भी इस पल में जी रहे हैं वो बियॉन्ड द टाइम जाएंगे, दे आर द मास्टर्स, दे आर द गॉड्स। ऑटोमेटिकली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कई बातों को, पंचकोशों को हमने सीखा, जो भी अनवांटेड चीज नहीं करना, एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है उसको भी सीखा हमने, अपने आप को समेटा, आज इन बातों को भी हमने जाना। तो इन सभी बातों को, यही मेन होती है एक साधक के लिए, एसेंडेंट मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल वर्ल्ड्स, क्या करेंगे आप लोग, 1 लाख में एक व्यक्ति वो स्थिति, वो काम करने के लिए तैयार रहती है, बाकी लोग, बाकी सब लोग वो उनका नहीं रहती है। जैसा इंटरस्टेलर मूवी देखकर हर कोई सोचता है मैं ही बैटमैन हूँ, हर कोई सोचता है मैं ही थॉर हूँ, हर कोई सोचता है मैं ही वो हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। मतलब वही भ्रमों में हम फंस जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज है, अभी रागिनी रागिनी है, सुशीला जी सुशीला है, मतलब सुशीला लाइट बनना है, रागिनी लाइट बनी है, वंदना लाइट बनी है, मतलब हम सब अपने अपने को वो लेवल तक ले जाने के लिए आए हैं।
दूसरों को हम मेस्मराइज उनकी बातों में आएंगे तो हम अपनी स्टेट को हम खोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, खुद पर काम करना है, गुणों पर काम करना है, रजोगुण तमोगुण से अबव आना है। हमको सेवा करने के लिए हम अपने आप को मैक्सिमम जितना हो सके उतना सेवा करना है। ये कहा जाता है जिसके जीवन में भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कर्मास है, फैमिली प्रॉब्लम से हो, कहीं से भी वो प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर नहीं आने के लिए बोल रहे, तो मैंने एक गुरु का सुनी हूँ मैं, तो वो कहते थे करते जाकर गौशाला में काम करो, या उनका बहुत ज्यादा कर्मा है तो जहाँ ओल्ड एज पीपल सिक होकर रहते हैं ना, जो बहुत ही मतलब अभी कैंसर कैंसर पेशेंट्स है, तो आजकल कैंसर पेशेंट्स का टाटा का भी इस तरह का कोई संस्था बने हैं जो वो लोग बहुत ही ग्रेसफुली अपना शरीर को छोड़े, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी वो कुछ कहते हैं ना, ऐसा ऐसा लेकर ऐसा ऐसा लगा लेते हैं, वो इधर पूरा कैंसर आ जाती है। तो उस तरह का पूरा उनका जब वो आती है तो ऐसा वूजिंग आउट होती है। कोलन में कैंसर होती है तो उनको पोटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ कैंसर आ गए तो वो लोग नहीं, तो घर के लोग मैक्सिमम उसको देखभाल नहीं करते, थोड़े लोग उसको इरिटेट हो जाते, तो उनको ग्रेसफुली उनका जीवन को पार पार उस तरफ जाने के लिए ये लोग मदद करते हैं, वहां पर सेवा करते हैं, कई लोग वॉलंटियर्स जाकर सेवा करते हैं। मैं भी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन गई हूँ, तो मैं तो बस ऐसा रो रो के मेल्ट हो गई वहां पर जाकर के। उनकी सेवा का तो बाप रे क्या बोलूं, मदर तेरेसा की याद आई मुझे। तो वहां पर उतना, तो इनका फादर बोले तुम वहां पर जाकर सेवा कर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पर जाकर मैं इतना शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वहां पर जाकर मैं ये झाड़ू पोछा नहीं, उन लोगों की सेवा करो बोलकर उनके पिताजी का। तो वो जाकर फिर वो बोले ना, वो सब वो स्थिति में था करते, फिर उन लोगों को तो कपड़ा बदल कर क्लीनिंग करके ड्रेसिंग करके, फिर उनको पी नहीं सकते कुछ भी तो लिक्विड्स को इस तरह करके वो सब सेवा करके, फिर उन लोग को दाढ़ी आ गई तो दाढ़ी, ये दाढ़ी दूसरों को दाढ़ी निकालना मतलब हमारे इसमें क्या रहते हैं, जो वो कास्ट के लोग रहते हैं वही करते हैं, इस तरह का भी हमारे कई सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। वो भी ब्राह्मण का तो और भी रहता है, तो दूसरों को करे बोले तो कैसा रहती है। तो वो सब वो करे करते, बाद में वो सब होने के बाद जो वो आदमी शांत होकर उनको धन्यवाद कहा, तो इनको 10 लाख दिया तो भी कोई मुझे फ्री में इतना शांति नहीं मिलती थी जो उस व्यक्ति ने मुझे दिया है, वो कहा है। मैं तो कर्मा भूल गए, सब कुछ भूल गए, मगर देखती ही देखती मेरे जीवन में इतना बदलाव आई। मेरा ग्रह स्थिति सही नहीं था, मगर फिर बाद में देखो तो मेरा ग्रह स्थिति पूरा बदल गया और मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स बरसाकर मैं बहुत आगे बढ़ी। तो सेवा, हम अनकंडीशनली जाकर हम सेवा करते हैं, तो सेवा क्या, हमारे फैमिली में सब लोग पूरा रिच लोग हैं, सब कुछ घर में काम करने वाले हैं, उनको जाकर फिर हम जाकर अच्छे अच्छे खाना बनाकर उनको खिला रहे हैं। इस तरह जिसके पास है उसी को जाकर गिफ्ट दे रहे, नहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको बहुत जरूरत है उसको जाकर हम कुछ देना। जिसका माता पिता को भी छोड़ दे रहे हैं ऑर्फनेजेस में, उधर उनको जाकर थोड़ा प्रेम से उनको समय देना। इस तरह का जब हम रियल सेवा हम करते हैं तो हमारी कर्मास क्लियर होती है फ्रेंड्स। ट्रू सर्विस आध्यात्मिक सर्विस है, मगर सोशली भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमको कुछ पुण्य का लिए तो नहीं करना, उसमें से आध्यात्मिक में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर एक मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य बनती, एक ग्रह स्थितियों का ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स हमको मिलती है, तो ऑटोमेटिकली जीवन में बदलाव आती है, जो भी हम सेवा करते हैं अनकंडीशनली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। अगर मैं उनके जगह में हो तो कैसी, मेरे बच्चे हो तो कैसी, इस तरह जाकर हम सेवा करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत पॉइंट्स को हमने जाना फ्रेंड्स। किसी किसी को लगती है ये क्या है, सिंपल सी बात है, मगर सिंपल सी बात ही स्पिरिचुअलिटी होती है फ्रेंड्स। फिर स्पिरिचुअलिटी यानी सिंप्लीफाइंग आवर, यही बातों में
जैसे अगर हम इन बातों को फॉलो करें तो ही हमको पता भी नहीं चलता, हम ऑटोमेटिकली वो हायर स्टेट में हम पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, प्लीज वर्क ऑन दिस। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेवा यानी सब कुछ छोड़कर सेवा ही करना है। अब टाटा को, बिरला को, इन सभी लोगों को, रिच लोग जो भी देखे हो, किसी को भी देखी, रिच लोग हो जो भी हो, जो भी दोनों को बैलेंस करते हैं, एक धर्म के साथ जो भी चलते हैं, उनको कभी भी हमेशा वो बैलेंस्ड में हैप्पी संतुष्टि रहते हैं। हम कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स को खो लेते हैं, तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज माँ वाराही हमें उनकी ब्लेसिंग से हमको ब्लेस करेगी, मगर कितना हम रिसीव करे हैं हमारे ऊपर होती है, हाउ मच यू आर प्योर। ठीक है, सबका आंसर्स आज आ गए, हमने दे दिया। तो अभी हम ध्यान में बैठेंगे और आज हमारी सारी संपूर्णता को हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, और जो कुछ भी है हम अपने आप को सेवा में अपने आप को समर्पित करें। वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल वे हम सेवा कर सकते हैं, पहले हम उसकी तैयारी करें। जो भी है हमको हमारे पास आएंगे, तो पहले हम कुछ करने के लिए तैयार होना है। तो आज उन पूरी शक्तियों से, ऊर्जा से हम अपने आप को भरेंगे। आंखें बंद कर लीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट 1 आवर में माँ वाराही की एनर्जी से जुड़ने के लिए मैं वो म्यूजिक को लगाऊंगी। उसके बाद हम आज पूरी रात हम ओम चैंटिंग के साथ हम ध्यान करेंगे। तो ओम चैंटिंग यानी हम जो शरीर और माइंड हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं, हम शब्द से बने हैं। सारी सृष्टि में एक शब्द है, वो शब्द है ओमकार। यानी हम अलाइन हो जाएंगे हमारी उस टोटल वननेस में। हम सिर्फ ओम 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 कहे तो हम वननेस में नहीं जाएंगे, मगर ये शरीर और मन को हम डिसॉल्व करेंगे, भय की भावना को हटाएंगे, तभी हम उस ओंकार में हम लय होंगे। ठीक है, आज हम वो स्थिति में पहुंचने की हमारी प्रयास करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। कोई भी पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए। लाइट्स को डिम कर लीजिए फ्रेंड्स। छोटी सी लैम्प, अगर लैम्प नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सुशीला जी, मैं म्यूजिक ऑन करते ही एक बार मुझे वॉल्यूम सही है कि नहीं थोड़ा ऐसा थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं बंद कर दे रही हूँ रिकॉर्डिंग। वेयर इज द रिकॉर्डिंग?